तो ये जो बताया कि मुझे याद करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्म भस्म होंगे। मुझे याद करने का मतलब ये हुआ कि कोई मुकर्रर रथ में याद करेंगे। अब क्या दादा लेखराज ब्रह्मा के द्वारा जो मुरली सुनते हैं उससे पक्का हो जाएगा कि ये मुकर्रर रथ है, परंतु उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, तो क्या साबित हुआ कि मुकर्रर रथ नहीं है। मुकर्रर रथ नहीं है तो फिर बुद्धि चलेगी ना। क्या ये ज्ञान झूठा है या ईश्वरीय ज्ञान है? तो सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ढूंढने के लिए फिर आगे पीछे उन्होंने जो कुछ भी बोला है वो सारा मनन चिंतन मंथन करना पड़े, और उसमें गहराई में जाने से पता चलता है कि यज्ञ की सारी हिस्ट्री भी बताई है दादा लेखराज ब्रह्मा की। तो जो हिस्ट्री बताई है उस हिस्ट्री के आधार पर पता चलता है, और जो वाणियों में प्रमाण और प्रूफ आते हैं उनसे भी पता चलता है कि वो मुकर्रर रथ दादा लेखराज का नहीं है, कोई और है। उस मुकर्रर रथ के द्वारा कहा माम एकम याद करो, क्योंकि ये अक्षर वो ही है माम एकम याद करने का। कौन सा अक्षर वही है जो गीता में दिया हुआ है। भक्ति मार्ग की गीता में भी तो यही बात आई है ना, मामेव नमस्कुरु, मेरे को याद करो, कोई और को याद न करो, कोई और को नमन न करो, कोई और को न झुको, किसी और की बातें न मानो, मेरी बात मानो। परंतु ये कहने वाला कोई कृष्ण नहीं है। क्या कहने वाला? बच्चा बुद्धि नहीं है। बच्चा बुद्धि नहीं है तो फिर शास्त्रों में कृष्ण का नाम क्यों डाल दिया है? कारण क्या हुआ कि सारी दुनिया यही बात समझती है क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो इसका कारण क्या हुआ? ब्रॉड ड्रामा में, ह्यूज ड्रामा में आज यही देखने में आ रहा है कि सारी दुनिया की बुद्धि में तो यही बात बैठी हुई है कि गीता का भगवान कृष्ण है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है शूटिंग पीरियड, रिहर्सल का टाइम। जो रिहर्सल के टाइम पर जिसे ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के द्वारा वाणी सुनाई जा रही है, वो ब्रह्मा दादा लेखराज सतयुग के आदि में कृष्ण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष हुआ। उससे पहले तो दुनिया का विनाश हो गया था। तो विनाश से पहले की बात तो किसी की बुद्धि में नहीं है। बाकी जन्म मरण के चक्र में जरूर आते हैं, फिर भी कुछ न कुछ यादगार तो रहती है ना। चित्रों में यादगार रहती है, स्मृतियों में यादगार रहती है। तो उस यादगार के आधार पर सबकी बुद्धि में यही बैठ गया कि सृष्टि के आदि में जो नारायण था, जो नर से नारायण बना, वो ही नर से नारायण बन गया। ये बुद्धि में किसी को नहीं आता कि नर से नारायण डायरेक्ट कैसे बनेगा। पहले तो बच्चा पैदा होगा ना, और दिखाते भी हैं कृष्ण को बच्चे के रूप में। तो वो बच्चा, ये बुद्धि में नहीं आता है कि ये कोई बच्चा बुद्धि है। वो समझते हैं कि हाँ बच्चा ही होगा। है ये दादा लेखराज ब्रह्मा की बात
कि उनके तन में प्रवेश करके शिव बाबा ने स्पष्ट बता दिया कि मैं 2 तरह के रथ लेता हूं, एक मुकर्रर रथ और एक टेम्परेरी रथ। और टेम्परेरी रथ कई होते हैं, क्योंकि ब्रह्मा के 4 मुख 5 मुख गाए हुए हैं, तो वो सब टेम्परेरी हो गए। इसके अलावा और बच्चों में भी जो प्रवेश करते हैं सर्विस करने के लिए, वो भी कैसे हो गए, वो भी टेम्परेरी हो गए। लेकिन कोई भी रथधारी आत्मा ये नहीं कह सकती है कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया। क्यों? क्योंकि मैं जब प्रवेश करता हूं तो किसी को पता ही नहीं चलता, मैं कब आता हूं कब चला जाता हूं। तो जब पता ही नहीं चलता तो कोई कैसे कह सकता है कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया। भूत प्रेत ने प्रवेश कर दिया हो तो बताते, कभी कुत्ता बिल्ला प्रवेश कर जाएगा है। अगर कहते हो कि मेरे अंदर शिव बाबा ने प्रवेश किया, ये बात पक्की कर लेते हो, और किसी कभी कुत्ता बिल्ला ने प्रवेश किया तो कुत्ता बिल्ला माने कुत्ते जैसी आत्माएं, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी भूत प्रेत होते हैं ना। जो भूत प्रेत कोई काम विकार में शरीर छोड़ते हैं, कोई क्रोध विकार में, कोई लोभ कोई मोह विकार में प्रभावित होकर के संकल्प चला करके तीखे तीखे और शरीर छोड़ देते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो है वो फिर वही विकारी प्रवृत्तियां ज्यादा दिखाती हैं भूत प्रेतों की तरह प्रवेश करके। तो बताया कि मां में एकम याद करो की बात समझनी पड़ेगी गहराई से। कौन सा स्वरूप है जिस एक को याद करें और ये पक्का कर लें कि इस एक व्यक्तित्व में ही शिव बाप प्रवेश करके सृष्टि की स्थापना पालना विनाश का सारा कार्य कराते। परंतु कृष्ण तो नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि दादा लेखराज जिनको साक्षात्कार हुआ और उन साक्षात्कारों के आधार पर वो पक्का करके बैठ गए कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, और उन्होंने निश्चय अभी तक भी पक्का रखा। लेकिन ये तो भक्ति मार्ग का फाउंडेशन हुआ या ज्ञान मार्ग का फाउंडेशन हुआ? कोई प्रूफ है, कोई प्रमाण है? कोई प्रूफ प्रमाण तो हुआ नहीं, क्योंकि साक्षात्कार का और स्वप्न का कोई प्रूफ थोड़ा ही होता है। तो वो साक्षात्कार की बात जो है वो तब क्लियर हो जाती है जब दादा लेखराज ब्रह्मा अपना शरीर छोड़ देते हैं। तो शरीर छूट गया। अब वाणी में तो ये बताया है कि बाप टीचर सदगुरु एक ही है, तो इससे साबित हुआ ये ब्रह्मा का पाठ तो नहीं हो सकता। टीचर का काम हो तो है जो भी प्रोज और पोएट्री है, गद्य और पद्य है, उसका विस्तार में अर्थ समझाना, तो वो तो ब्रह्मा बाबा ने कभी नहीं किया। न ब्रह्मा बाबा ने किया और न उनकी ब्रह्मा कुमार कुमारियों ने किया। जैसी मुरली सुनी थी वैसी मुरली सुना दी, नया कुछ मक्खन तो निकला नहीं। और बताया भी है कि अभी जब तक ब्रह्मा बाबा जीवित हैं तब तक गीता ज्ञान कहेंगे, लेकिन गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि अमृत तो नई चीज निकल पड़ती है ना, पावरफुल चीज, सार की चीज निकल पड़ी। तो ये बात पक्की हो जाती है कि दादा लेखराज ब्रह्मा का मुकर्रर रथ नहीं है, ये टेम्परेरी रथ ही था। और इससे पहले भी जो मुरली में बातें सुनाई यज्ञ की हिस्ट्री, उससे भी ये साबित होता है कि ओम मंडली के बाद भी और ओम मंडली के टाइम पर भी कोई आत्माएं थी जो मम्मा बाबा को भी टीच करती थी, पढ़ाई पढ़ाती थी और उनको याद में बैठाती थी, प्रैक्टिस कराती थी योग की। तो
ब्रह्मा बाबा को भी बंडर लगता था, ये तो बहुत तीखे हैं, बहुत ऊंचा नंबर पावेंगे, माला बनेगी, संगठन की यादगार, नई दुनिया का संगठन, तो इसमें ये आत्माएं ऊंचे मड़के में जाएंगी। लेकिन बाद में उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो जिन्होंने भी शरीर छोड़ा, जो ब्रह्मा मम्मा बाबा को पढ़ाते थे, वो सब टेम्पररी रथ हो गए कि मुकर्रर रथ हुए? है टेम्पररी, मुकर्रर रथ नहीं हुए। शरीर छूट गया तो मुकर्रर थोड़ा ही कहेंगे। मुकर्रर तो उसे कहेंगे जो जब से आत्मिक स्थिति में स्थिर हो, अपने आत्मा के स्वरूप को पहचाने, तब से लेकर के और विनाश के काल तक भी वो मुकर्रर रथ समाप्त न हो। जैसे भारत की परंपरा में गायन है, एक ही व्यक्तित्व का गायन है जिसका आदि मध्य अंत कुछ भी किसी को पता नहीं, शंकर। इसे साबित हुआ कि वो शंकर का जो स्वरूप है वो नाम से ही पता चल जाता है। शं माने शं, संहार करे, शमन करे, शांति करे, कर माने करे। तो सारी दुनिया का विनाश होगा तो सारी दुनिया में क्या हो जाएगी? शांति ही शांति हो जाएगी ना। और ये लोग तो पहले ही शरीर छोड़ गए, तो ये मुकर्रर रथ तो नहीं हो सकते। मुकर्रर रथ होने के लिए मुरली में इशारा क्या दिया है? कोई इशारा दिया है? कुछ दिमाग में नहीं आता क्या? आदि और अंत, ये क्या हुआ आदि अंत? मुकर्रर रथ के लिए इशारा ये दिया कि लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? कहेंगे आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो 66-67 की वाणी है, सन 76 आता है। और 76 आते आते ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ दिया था 69 18 जनवरी को, तो उन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया और उस सूक्ष्म शरीर से कोई कन्या में प्रवेश करके वाणी चलाने लगे। और बाबा ने मुरली में ये भी बता दिया कि माँ के द्वारा तो छोटे छोटे बच्चों की पालना होती है। जो छोटे छोटे बच्चे मनन चिंतन मंथन गहराई की बातों को नहीं समझते, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी जिन्होंने बच्चा बुद्धि बन करके बच्चा बुद्धि आत्मा से शिव बाबा की वाणी सुनी, वो सभी आत्माएं जैसे बच्चा बुद्धि का संगठन हो गया। इनको कहते हैं ब्रह्मा कुमारी। और उस समय नाम भी था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। जब से ये घोषणा की कि 10 वर्ष में लक्ष्मी नारायण, जो नर से नारायण बनते हैं, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, डायरेक्ट उनकी प्रत्यक्षता होगी, तब ही से ये विद्यालय का नाम बदल गया। क्या बदल गया? पहले ब्रह्मा कुमारी नाम था, फिर बाद में नाम रख दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, कि पिता भी होना चाहिए। ऐसे नहीं ये अम्मा के बच्चे हैं तो अम्मा के बच्चे जो हैं छोटे छोटे अम्मा के पास रहते हैं, टीचर तक नहीं पहुंचते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ की गोद में पलते हैं तो बस बच्चा बुद्धि ही बने रहेंगे। नहीं, उनको सालिम बुद्धि भी बनना है। तो ये 9-10 साल में बच्चे थोड़े समझदार होने लगते हैं। 76 की बात बताई कि वो 76 में जो लक्ष्मी नारायण जन्म लेंगे
तो सबने ये समझ लिया कि दुनिया का विनाश हो जाएगा और कोई बच्चे कहीं न कहीं जन्म ले लेंगे। मोस्टली ये समझा गया कि नेपाल में जन्म लेंगे, क्योंकि संदेशियों को ये साक्षात्कार हुआ कि मम्मा बाबा ने नेपाल में जन्म ले लिया है। तो समझने में, बुद्धि में ये बात आ गई कि नेपाल में जाकर के लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ होगा। लेकिन ये तो सब बातें ऐसे समझने की नहीं है। न इतनी जल्दी दुनिया का विनाश होगा, विनाश होने के बाद ही तो नई दुनिया शुरू होगी। एक्यूरेट। उससे पहले जो दुनिया है वो दुनिया तो इन 3 देवताओं की दुनिया कही जाती है। कौन से 3 देवता हैं? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तो शंकर के द्वारा जब पुरानी दुनिया का विनाश होता है तो उस विनाश के टाइम से लेकर के और जब तक टोटल विनाश हो दुनिया का, नई दुनिया एक्यूरेट शुरू हो, तब तक आत्मिक स्टेज में रहने वालों की दुनिया रहती है, जहां देह भान और देह की इंद्रियों का कोई नाम निशान भी नहीं रहता। तो उस दुनिया में ऊंचे से ऊंचा सुख कैसे भोगेंगे? है? भोगेंगे? अरे पुरानी देहों का, पुरानी दुनिया का विनाश हो गया। जिन आत्माओं की पक्की प्रैक्टिस हुई आत्मिक स्टेज में टिकने की, 24 घंटे अपने को आत्मिक स्टेज में टिकने की प्रैक्टिस पक्की कर ली, तो वो आत्माएं देह भान को छोड़ देती है, देह की इंद्रियों की स्मृति को छोड़ देती है, इंद्रियों से जो सुख या दुख मिलता है उसकी स्मृति को भी छोड़ देती। भले शरीर रहे भी तो भी शरीर से जैसे वास्ता नहीं, आत्मा अलग अपने को महसूस करे और देह अलग महसूस करे। तो ऐसी स्टेज धारण करने वाली आत्माएं फिर सुख में रहेंगी, दुख में रहेंगी,